नमस्कार मित्रों। महारथी कर्ण श्री कृष्ण से पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय दर्शाने वाले लक्षणों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि कौरवों और पांडवों का यह बड़ा भयंकर युद्ध होगा जिसमें अवश्य ही पांडव विजयी होंगे और कौरवों की हार होगी। अब कर्ण श्री कृष्ण से अपने स्वप्न का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि मुझे इस स्वप्न में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वे इस महायुद्ध में हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे और जहाँ धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। श्री कृष्ण, अगर इस महायुद्ध से पार होकर हम जीवित बच गए तो पुनः आपका दर्शन करेंगे। इसका उल्लेख महाभारत उद्योग पर्व में भगवद्धान पर्व के अंतर्गत 143वें अध्याय में हुआ है, जो कुछ इस प्रकार है। वैकर्तन कर्ण बोले, माधव, दुर्योधन को इन उत्पातों का दर्शन तो होता ही है, उसके लिए सारी दिशाएं भी प्रज्वलित सी होकर महान भय की सूचना दे रही हैं। अच्युत, मैंने स्वप्न के अंतिम भाग में युधिष्ठिर को 1000 खंभों वाले महल पर भाइयों सहित चढ़ते देखा है। उन सब के सिर पर सफेद पगड़ी और अंगों में श्वेत वस्त्र शोभित दिखाई दिए हैं। मैंने उन सब के आसनों को भी श्वेत वर्ण का ही देखा है। हे जनार्दन श्री कृष्ण, मैंने स्वप्न के अंत में आपकी इस पृथ्वी को भी रक्त से मलिन और आंत से लिपटी हुई देखी है। मैंने स्वप्न में देखा अमित तेजस्वी युधिष्ठिर सफेद हड्डियों के ढेर पर बैठे हुए हैं और सोने के पात्र में रखी हुई घृत मिश्रित खीर को बड़ी प्रसन्नता के साथ खा रहे हैं। मैंने यह भी देखा कि युधिष्ठिर इस पृथ्वी को अपना ग्रास बनाए जा रहे थे। अतः यह निश्चित है कि आपकी दी हुई वसुंधरा का वे ही उपभोग करेंगे। भयंकर कर्म करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन भी हाथ में गदा लिए ऊंचे पर्वत पर आरूढ़ हो इस पृथ्वी को ग्रसते हुए से स्वप्न में दिखाई दिए। अतः यह स्पष्ट रूप से जान पड़ता है कि वे इस महायुद्ध में हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे। हृषिकेश, मुझे यह भी विदित है कि जहाँ धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। श्री कृष्ण, इसी प्रकार गांडीवधारी धनंजय भी आपके साथ श्वेत गजराज पर आरूढ़ हो अपनी परम कांति से प्रकाशित होते हुए मुझे स्वप्न में दृष्टिगोचर हुए हैं। अतः श्री कृष्ण, आप सब लोग इस युद्ध में दुर्योधन आदि समस्त राजाओं का वध कर डालेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है। नकुल, सहदेव तथा महारथी सात्यकी, ये 3 नर श्रेष्ठ मुझे स्वप्न में श्वेत भुजबंद, श्वेत कंठहार, श्वेत वस्त्र और श्वेत मालाओं से विभूषित हो उत्तम नरयान पर चढ़े दिखाई दिए हैं। ये तीनों ही श्वेत छत्र और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित थे। जनार्दन, दुर्योधन की सेनाओं में से मुझे 3 ही व्यक्ति स्वप्न में श्वेत पगड़ी से सुशोभित दिखाई दिए हैं। केशव, आप उनके नाम मुझसे जान ले, वे हैं अश्वत्थामा, कृपाचार्य और यादव कृतवर्मा। माधव, अन्य सब नरेश मुझे लाल पगड़ी धारण किए दिखाई दिए हैं। महाबाहु जनार्दन, मैंने स्वप्न में देखा भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों महारथी मेरे तथा दुर्योधन के साथ ऊंट जूते हुए रथ पर आरूढ़ हो दक्षिण की ओर जा रहे थे। विभो, इसका फल यह होगा कि हम लोग थोड़े ही दिनों में यमलोक पहुंच जाएंगे। अन्य नरेश तथा यह सारा क्षत्रिय समाज सबके सब गांडीव की अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। फिर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, निश्चय ही अब इस पृथ्वी का विनाश काल उपस्थित हो गया है, इसलिए मेरी बात तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचती है। तात, जब समस्त प्राणियों का विनाश निकट आ जाता है तब अन्याय भी न्याय के समान प्रतीत होकर हृदय से निकल नहीं पाता है। फिर कर्ण बोले, महाबाहु श्री कृष्ण, वीर शत्रुओं का विनाश करने वाले इस महायुद्ध से पार होकर यदि हम जीवित बच गए तो पुनः आपका दर्शन करेंगे, अथवा श्री कृष्ण अब हम लोग स्वर्ग में ही मिलेंगे, यह निश्चित है। वह आज ही की भांति पुनः आपसे हमारी भेंट होगी। और संजय कहते हैं, ऐसा कहकर कर्ण भगवान श्री कृष्ण का प्रगाढ़ आलिंगन करके उनसे विदा लेकर रथ के पिछले भाग से उतर गया। तदंतर अपने स्वर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ हो राधानंदन कर्ण दिनचित होकर हम लोगों के साथ लौट आया। तदंतर सात्यकी सहित श्री कृष्ण सारथी से बार बार चलो चलो ऐसा कहते हुए अत्यंत तीव्र गति से उपप्लव्य नगर की ओर चल दिए। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना कि महारथी कर्ण को युद्ध से पूर्व ही महाभारत युद्ध के परिणाम के बारे में ज्ञात था। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।